बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 तीसरी एक्सरसाइज का बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात दी हुई है x² + 2x + 4 = 0 और कहता क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो आपने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाले दो रूट हों, पहला पार्ट। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट्स हों, ठीक है, ये दूसरा। फिर इनकी बनानी है, फिर इनकी, ये टोटल कितने हैं, 5 पार्ट हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इन दो रूट्स की बनानी है, ठीक हो गया ना। और ये जो दी हुई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है उसके दो रूट्स जो है, एक का नाम अल्फा है और दूसरे का नाम क्या है, बीटा है। समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा जो है इनका जो है, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, हमें पता है इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसके अंदर अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 4। ये तो सबको पता है ना, ठीक है। अगर हम इसका बेटा सम निकालें, सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बताया था ना लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, मैंने बताया था सम हम अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स को जमा कर दें। तो अब सम का एक फार्मूला था -b/a, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो -b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा -2, यानी सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। और अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि इस इक्वेशन का निकाल रहे हैं तो इसके दो रूट्स हैं, उसने खुद ही बता दिया, एक का नाम अल्फा है और दूसरे का नाम बीटा है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का क्या फार्मूला था, C/A, ये हमने प्रूव भी किया था, ठीक हो गया ना। अब इसका C की वैल्यू कितनी है 4, नीचे A की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। ये किसका है, ये जो इक्वेशन उसने हमें दी थी, ठीक है। अब ये हमने क्यों फाइंड किया है, ये अभी हम इसको आगे जाके यूज करेंगे, इन वैल्यू को कहाँ पे यूज करना है, जब हमने इन रूट से क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट वाले पार्ट में एक रूट है 1/अल्फा और दूसरा रूट क्या है 1/बीटा। कहता है इन दोनों रूट्स को लें और इससे क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। समझ आई बात। अच्छा, तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन दोनों का सम भी निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला होता है x² - sx + p = 0। समझ आ गई बात, ओके हो गया। इसमें हमें s चाहिए और p चाहिए, तो इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे, s यानी के सम, ठीक है। सम में इन दोनों को क्या कर देंगे, 1/अल्फा में 1/बीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, नीचे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा, प्लस ये वाला इससे होगा तो क्या आ जाएगा अल्फा। ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या है अल्फा बीटा। तो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली हुई है, कितनी है -2। समझ आई बात। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया -2, नीचे अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, वो है 4। समझ आई बात। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कटिंग करके माइनस ऐसे रहेगा, इसको 2 से कट करें 1 और इसको 2 से कट करें तो 2। सम की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसको -2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी माइनस का लिख सकते हैं। समझ आ गई बात बेटा। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। किनका प्रोडक्ट, इन दोनों रूट्स का, ये जो हमें दिए हुए हैं 1/अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 1/बीटा से। तो अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से और नीचे वाली से, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। समझ आई है बात। अच्छा, ऊपर बेटा 1 था और नीचे अल्फा बीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू है अल्फा बीटा की 4। समझ आ गई सबको। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने
ये जो दोनों रूट्स थे इनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात बनानी थी, और उस मसावात का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस की जगह क्या वैल्यू आई है, ये वाली जो इन दोनों की है, ये वाली नहीं लेनी है हमने, ठीक है, इनकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसका जो एस सम आया है वो कितना है, -1/2। ये माइनस जो है ये वाला फार्मूले का, और एस के साथ क्योंकि माइनस था तो वो वैसे लिख दिया, इधर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, साथ ये वाला एक्स प्लस पी की जगह कितना आया है 1/4। समझ आ गई बात, और इक्वल टू 0। क्लियर है बात बेटा। अब बटे के नीचे क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, तो बड़ी रकम जो 4 है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, इसको 4 से करेंगे तो 2 4 से काट के बाकी कितना बच जाएगा 2, तो ये 2x आ जाएगा, और इसको 4 से करेंगे 4 4 से काट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। करना आता है ना ये, ठीक है। इस रकम को भी 4 से, इसको भी और कटिंग करने के बाद ये आ गया, ठीक हो गया। और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 रह जाना है। ये बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो हमने बनानी थी इन दोनों रूट से। समझ आ गई है, क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, ओके। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है बेटा, सेकंड वाला पार्ट करना है जिसमें रूट्स के हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। यानी इसमें रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा और दूसरा क्या है बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, इनका सम, ऐसे ही है। तो सम में क्या करेंगे, अल्फा ओवर बीटा में ऐड हो जाएगा बीटा ओवर अल्फा। समझ आ गई बात। अब इन दोनों को करें ऐड, तो ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होके, ये इससे होगा तो अल्फा का स्क्वायर, और ये वाला इससे होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका एक फार्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए वहां पे क्या फार्मूला लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आपने फार्मूला इसकी जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। क्लियर है, ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आना है, ये वाली वैल्यू कितनी थी -2, ठीक है। अब इसकी जगह ये आ गया -2, ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस ये वाला 2, और साथ क्या है अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी थी 4 थी। समझ आ गई बात। नीचे भी अल्फा बीटा है तो उसकी वैल्यू भी कितनी है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये -2 को 4 से किया तो 8, नीचे क्या आ गया 4। अब 4 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और नीचे 4। तो बेटा 4 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, साथ ये वाला माइनस, ये किसकी वैल्यू आई है सम की। ओके है यहाँ तक। अब हमने क्या निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये जो दोनों रूट्स हैं इन दोनों को क्या कर देना है, अल्फा ओवर बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है बीटा ओवर अल्फा से। बात समझ आई है। अब बेटा यहाँ पे ये अल्फा नीचे है, ये ऊपर कट गया, ये बीटा नीचे है, ये ऊपर कट गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करनी थी, इक्वेशन बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात बनानी थी, जिसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस एस की जगह क्या वैल्यू है, एस की जगह वैल्यू आई थी -1, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और एस की जगह आ गया 1, साथ एक्स प्लस पी की जगह भी क्या है 1, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। तो इसको आप एक्स स्क्वायर, ये 1 लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन दोनों रूट से। समझ आ गई है।
अब थर्ड वाले पार्ट में ये दो रूट्स हैं, इनसे हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बेटा अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में देखिए हमारे पास पहला रूट है 2α माइनस 1 ओवर बीटा और दूसरा क्या है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये दोनों है। ठीक है, इन दोनों रूट्स को लेना है और इनकी क्या करनी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब बेटा सबसे पहले इनका क्या लेंगे, सम में क्या करना है, ये वाली वैल्यू 2α माइनस 1 ओवर बीटा में ऐड कर देंगे इसको 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा को। बात समझ आ गई है, ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये देखे 2α इधर ही और ये जो प्लस का 2 बीटा है ये इसके साथ लिख लिया, यानी बटे के बगैर दोनों रकमों को इकट्ठा लिख लिया। और ये जो 1 ओवर बीटा और 1 ओवर अल्फा है इन दोनों को माइनस 1 ओवर अल्फा और माइनस 1 ओवर बीटा, इन दोनों को बेटा हमने क्या किया है, इकट्ठा लिख लिया है। समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इधर अल्फा और प्लस इधर बीटा। समझ आ गई बात। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, अगर माइनस कॉमन लें, दोनों माइनस वाली है ना, तो माइनस भी कॉमन ले लिया और इनका एलसीएम भी ले लिया। नीचे एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, और ये वाला इससे होगा तो इधर आ जाएगा बीटा और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अल्फा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा हमने माइनस कॉमन भी ले लिया और साथ ही इसका एलसीएम भी ले लिया। समझ आ गई बात। अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, 2α प्लस बीटा किसके इक्वल था, ये जो इक्वेशन हमें शुरू में दी हुई थी उसमें हमने निकाला हुआ है, क्या है, -2। ओके हो गया, माइनस ये ऊपर अल्फा प्लस बीटा फिर किसके इक्वल आ गया, -2 और नीचे अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, 4 के। यहां तक कोई मसला हो बेटा, ओके क्लियर है। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये जो है आपके पास है इसको कट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी कटिंग करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब इसके नीचे 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया 1, इन दोनों का बेटा अगर एलसीएम ले तो नीचे क्या आएगा 2, 1 से हुआ 2, ये 2 इससे होगा -8 और ये 1 इससे होगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 -8 करेंगे तो -7 और नीचे क्या आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू आई है, सम की। अब हमने किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का बेटा क्या फार्मूला था, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दे, 2α माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा से। बात समझ आई है। अब करें जरा इनको मल्टीप्लाई, 2α 2 बीटा से होगा तो क्या आ जाएगा 4α बीटा, 2 से होगा 4, साथ अल्फा और बीटा। फिर अब 2α ने 1 ओवर अल्फा से होना है, माइनस ये वाला 2α 1 से होगा 2α और नीचे ये वाला अल्फा। बात समझ आ गई। फिर अब -1 ओवर बीटा 2 बीटा से होगा तो -2 बीटा ओवर बीटा आ जाएगा। बात समझ आई है बेटा। जब 1 ओवर बीटा को 1 इससे होगा 2 बीटा से, ऊपर 2 बीटा आ गया और नीचे क्या रह गया, ये वाला बीटा। समझ आ गई बात। अब बेटा हमने क्या करना है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये 1 ओवर जो बीटा है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 ओवर अल्फा से। तो 1 ओवर बीटा जब 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। ऊपर 1 1 से होगा 1, नीचे अल्फा बीटा से होगा तो अल्फा बीटा। यहां तक ओके है। अब इनमें वैल्यू पुट करें बेटा। अभी वैल्यू पुट करने से पहले एक स्टेप और कर लें, 4α बीटा, ये इससे कट गया -2 और ये वाला बीटा बीटा से कट गया -2 और ये वाला +1 ओवर अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा बीटा था इसकी जगह इसकी वैल्यू रख लें, क्या वैल्यू थी 4, क्लियर है। और ये वाला जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू भी क्या है 4। समझ आ गई बात। अच्छा अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16, 16 में से 2 माइनस किए 14, 14 में से 2 माइनस किए कितना रह गया 12,
तो यहाँ पे आ गया 12 और ये प्लस का 1/4 एज इट इज। अब इनका क्या लेना है, इसके नीचे 1 लगाएं और इनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा 4 और ये वाली रकम इससे होगी 12 को जब हम 4 से करें तो कितना आता है 48 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 तो ये आ गया 49/4। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, प्रोडक्ट की वैल्यू आई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी ना, जिसका फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस की जगह क्या वैल्यू है -7/2, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस 7/2 एक्स प्लस पी की जगह क्या आया 49/4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बटे के नीचे रकमें हैं उनको खत्म करने के लिए जो है 2 और 4 है, बड़ा 4 है तो 4 से सारी रकमों को क्या करना है मल्टीप्लाई। 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को 7/2 से करेंगे, जब 4 मल्टीप्लाई 7/2x से होगा तो ये इससे कट के 2 को 7 से किया 14 और साथ क्या आ जाएगा x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 14x प्लस, और जब 4 को हम क्या करेंगे बेटा 49/4 से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 49 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0। तो ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जी मसावात बन गई इन दोनों रूट से। समझ आ गई बात। अब बेटा ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 था, उसका ये 3rd वाला पार्ट हो गया। अब हमने इसका क्या करना है 4th वाला पार्ट करना है। तो 4th वाले पार्ट में बेटा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें पहला रूट है अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट क्या है बीटा स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो सम का फार्मूला क्या है बेटा, इन दोनों को जमा कर दो। समझ आ गई बात। अच्छा अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पे आगे मैंने बताया था इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, क्लियर है बात, ओके हो गया। जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए वहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगा देना है। अब वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है पता है -2। कहाँ से हमने ये निकाली हुई है शुरू में इस इक्वेशन से, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। ये इक्वेशन उसने दी इसीलिए थी क्योंकि इनसे जब हमने इनको सॉल्व करके इक्वेशन बनानी है ना तो हर एक के अंदर हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो वो उसने हमें पहले ही इक्वेशन दी हुई थी ताकि हम निकाल के रख लें और हर क्वेश्चन के अंदर उनकी वैल्यू को पुट कर सकें। समझ आई है बात। अच्छा ये -2 फिर माइनस ये वाला 2 और ये अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया 4। ये भी पहले से वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्लियर है बात जी बेटा क्या। अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -2 है और ऊपर स्क्वायर नहीं हमने लगाया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बेटा ये -2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा +4, माइनस खत्म हो जाएगा और ये -2 को 4 से करेंगे तो -8 और 4 में से 8 माइनस करें तो -4। ये किसकी वैल्यू आ गई सम की, क्लियर है। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो बीटा स्क्वायर को। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों का स्क्वायर है तो उनको होल स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमने क्या बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये दो रूट्स हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आया -4, वो -4 आप इसको लिखेंगे तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साथ क्या आ गया x और प्लस p की जगह क्या आया 16 इक्वल टू 0। तो ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसमें बटे वाली रकम नहीं है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपकी 2 दर्जी मसावात बन गई। क्वेश्चन नंबर
4 का 4 वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अब इसका हमने करना है लास्ट वाला 5वां पार्ट जो है, उसमें हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं दो, वो कौन से दिए हुए हैं बेटा? एक दिया हुआ है 2 अल्फा माइनस 1 और दूसरा क्या है 2 बीटा माइनस 1। समझ आई बात? अब सबसे पहले क्या करना है, इनका सम लेना है। अच्छा जी, इनका सम निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा इनका सम? सम में क्या है 2 अल्फा माइनस 1 में जमा कर देने 2 बीटा माइनस 1 को, ये और ये दोनों रूट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है सम में। समझ आ गई बात? अच्छा अब ये देखिए, ये आपके पास आ गया 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा, इन दोनों को पहले लिख लिया। ये -1 और -1 माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा अब इन दोनों में से ये पहले जो दो है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2, इधर से 2 गया तो अल्फा, प्लस इधर से 2 गया तो क्या बच गया, बीटा, और ये वाला -2 अलहदा वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू चाहिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना था, -2। ये है अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2। ठीक है, और ये वाला -2 हमने साथ लिखा। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 और ये -2, तो बेटा -4 -2 में ऐड होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6। ये क्या आ गया है, सम। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। किसका, 2 अल्फा -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा -1 से। करें मल्टीप्लाई जी, पहले 2 अल्फा किससे होगा, 2 बीटा से, 4 अल्फा बीटा। ओके हो गया। फिर 2 अल्फा को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2 अल्फा, फिर -1 को 2 बीटा से करेंगे -2 बीटा, फिर -1 से होगा तो +1 आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? अब इसमें देखें 4 अल्फा बीटा, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फा बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन क्या हो जाएगा, चेंज, इधर से 2 गया तो बाकी क्या बच गया, बीटा, और ये +1 ऐसे ही। अब वैल्यू पुट करें, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 4, ये अल्फा बीटा की 4 और अल्फा प्लस बीटा की -2, फिर ये वाला -2 लिखा, और ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह क्या आ गया, -2 +1। अब बेटा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 16 आ गया। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हुआ, +2 को 2 से किया 4 और प्लस ये वाला 1, 16 में 4 ऐड किए 20 और 20 में आगे 1 ऐड किया तो कितना हो गया 21। ये किसकी वैल्यू आई है, प्रोडक्ट की। अब हमने इक्वेशन बनानी है, क्या इक्वेशन थी, x² - sx + p = 0। x² ऐसे ही -s की जगह क्या वैल्यू है, -6, तो क्या हो जाएगी +6x, ये वाला, प्लस p की जगह क्या आ गया 21 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन दोनों रूट से भी। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके टोटल 5 पार्ट थे जो हमने 1 बाय 1 सारे कर लिए हैं। सेम मेथड है सबका, ठीक हो गया ना? इनकी अगर आपको समझ आ गई है तो बेटा इनको नोट कर लें, फिर हम इसका जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके हो गया? अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का, जिसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c = 0। और इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, फाइंड कंडीशन इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपने कंडीशन फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। ठीक हो गया ना? अगर इसके जो रूट्स हैं, जो जवाब हैं, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल उल्ट को कहते हैं। ठीक हो गया ना? यानी अगर एक रूट अल्फा है ना तो दूसरा 1/अल्फा होगा, दूसरा बीटा नहीं होगा। ठीक हो गया ना? अगर एक बीटा है तो दूसरा 1/बीटा होगा। यानी दोनों जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बात याद रखनी है। ठीक हो गया ना? तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास इस वाली इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो फिर फाइंड करें कि उसकी कंडीशन क्या बनेगी, किस कंडीशन के लिए रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमने उसकी कंडीशन फाइंड करनी है, शर्त मालूम करनी है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले ये देखें,
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, बी की वैल्यू क्या है, बी है, और सी की वैल्यू क्या है, सी है। इसमें ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो इसमें ए बी सी की वैल्यू पहले ही मौजूद है। अगर हम क्या करते हैं, अगर बेटा हम इसका सम निकालते हैं, सम किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, तो उसका फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए, और यही रहेगा क्योंकि बी की जगह बी आना है और ए की जगह ए ही आना है। और अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें यानी पी निकालें प्रोडक्ट जो है, तो वो क्या होगा, अल्फा बीटा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सी ओवर ए। ये तो हमें पहले ही पता है, हम इसका सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया इस इक्वेशन का। अब वो पता है क्या कह रहा है, अब वो ये कहता है कि रूट्स क्या है, आपके जो रूट्स है बेटा, जो जवाब है वो क्या है, आर रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट होता है, ये बात याद रखना। अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बेटा क्या होगा, 1 ओवर अल्फा होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया ना। अब हमने कंडीशन फाइंड करनी है, तो इसका सम लेने की जरूरत नहीं, इसका सिर्फ प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों रूट्स का क्या ले लें, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, इस वाले रूट को और इस रूट को हमने क्या करना है, अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर अल्फा को, ठीक है। सम क्यों नहीं लिया मैं अभी बताता हूं, क्योंकि सम के बगैर ही इसकी जो है कंडीशन फाइंड हो जानी है। ये देखें, ये अल्फा अल्फा से कट गया तो प्रोडक्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए, और एक प्रोडक्ट का क्या आंसर आया है, 1। तो अब हम ये कर सकते हैं कि सी ओवर ए को 1 के इक्वल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट की वैल्यू है और ये भी प्रोडक्ट की, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट साइड क्या आ जाएगी, बराबर। समझ आ गई बात, ओके हो गया। अब बेटा ये जो सी ओवर ए है, ए इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सी किसके इक्वल आ गया, ए के। सी को ए रख ले इक्वल, या ए को सी के, चाहे ए इस साइड पे लिख ले, सी इस साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो कंडीशन है जो वो कह रहा था फाइंड करें, किस कंडीशन के लिए जो है इस इक्वेशन के दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो वो कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, अगर a की वैल्यू c के इक्वल होगी या c की वैल्यू a के इक्वल होगी तो फिर इसके रूट्स एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। बात समझ आ गई है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम इसका 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का, जिसके अंदर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दो दर्जी मसावात दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहते हैं आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की कीमत मालूम करनी है अगर वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 3, अगर इस इक्वेशन का एक जवाब क्या हो, 3 हो, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हल करें, और इसके आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें तो कितने जवाब आते हैं, 2 आते हैं। दो दर्जी मसावात के जवाब कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर इस दो दर्जी मसावात का एक जवाब ये 3 है, ठीक है, तो फिर क्या करें, k की कीमत मालूम करें। समझ आई है बात। अच्छा अब हमने इसको किस तरह बेटा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते थे तो एक बात मुझे बताएं कि हम वैल्यू किसकी निकालते होते थे, जवाब किसका निकालते थे, जो 2 जवाब आते थे वो किसके होते थे, x के 2 जवाब आते थे ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक जवाब है ना 3 जो दिया हुआ है, ये किसका जवाब है, x का। तो इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे फिर क्या पुट कर देना है, 3। यहां पे क्या आया, 3, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, और इस x की जगह भी क्या आ गया, 3 इंटू 7k के साथ है प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी जहां जहां पे x है उसने कहा हुआ है कि इस इक्वेशन का एक जवाब 3 है, तो जवाब जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के होते हैं। इसका मतलब x का जो है आंसर क्या है, 3। तो जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दिया, इधर भी 3 कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, 3। अब आगे देखें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस ये जो है 3 को 2 से किया कितना आया, 6 7k
फिर ये माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से किया 12 प्लस 7 के और प्लस 1 ये वाली रकम ऐसे ही इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0। क्लियर है बात। अब देखे जरा ये 9 ठीक है और ये -12 और ये +1 इन सब को प्लस माइनस कर लें कितना आएगा ये 9 और +1 10 10 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बात समझ आ गई। फिर ये 6 के माइनस का और 7 के क्या है प्लस का तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का कितना बचेगा 1 के समझ आ गई बात। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0 के इधर ही ये 2 इधर क्या है माइनस का तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस का तो ये के की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 2 आ गई है। क्लियर है समझ आ गई है इजी है ना शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी ठीक है इसको कर लें नोट और फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 और क्या कहता है ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं जो जवाब है उनका सम जो है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डबल द रूट्स डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या लिखना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक हो गया। ये बेटा क्या कह रहा है कि अगर जो है रूट्स जो है उनका सम लेना तो वो उनके प्रोडक्ट के क्या आता है डबल आता है। इसका मतलब क्या है कि सम जो है बेटा वो क्या है वो प्रोडक्ट का डबल है। ये बेटा आपने याद रखना है प्रोडक्ट को डबल करें डबल का मतलब मैंने कल बताया था किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से ठीक है तो प्रोडक्ट को डबल करें तो वो इक्वल किसके आता है सम के आता है समझ आ गई बात। अच्छा ये उसने यहाँ पे हमें कंडीशन बताई हुई है कि सम जो है वो डबल द प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को डबल करने के इक्वल है समझ आ गई बात। अच्छा तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें m तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के अंदर जो है a की वैल्यू निकालें कितनी है 2 b की कितनी है 3 और c की कितनी है m पता है ना सबको x स्क्वायर के साथ जो रकम होती है उसको हम a कहते हैं x के साथ जो है उसको b और x के अलावा जो है उसको हमने क्या कह दिया c बात समझ आ गई है। अच्छा अब हमें पता है कि सम का जो फार्मूला है वो होता है -b/a अच्छा तो अब इसमें वैल्यू पुट करें माइनस b की वैल्यू कितनी है 3/a की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था c/a c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू हमारे पास है m और a की वैल्यू कितनी है 2। यहां तक कोई इश्यू हो सम भी निकल आया इस इक्वेशन का और प्रोडक्ट भी निकल आया ठीक है। अब हमने क्या कहना था अब हमने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी जब वो कह रहा था कि इसमें इसका जो सम है ना वो प्रोडक्ट के क्या है डबल है यानी सम जो है वो प्रोडक्ट के डबल है ये कंडीशन थी। तो इसमें सम की वैल्यू क्या है -3/2 इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है m/2। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा इधर कर लेते हैं ये -3/2 ऐसे ही इक्वल ये वाला ये 2 ऊपर और नीचे कट गया m तो हमने क्या फाइंड करना था m जो कि किसके इक्वल आ गया -3/2 के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ये भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। क्लियर है समझ आ गई है बेटा ओके है। अब हम इसका जो है इसको नोट करें और इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है एक्सरसाइज 2.3 का जिसके अंदर क्या कहता है इफ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके जो रूट्स हैं जो जवाब है वो क्या है अल्फा और बीटा और उसके बाद कहता है एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना दूसरी इसके रूट से एक अल्फा स्क्वायर है और एक क्या है बीटा स्क्वायर। पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे कितनी इक्वेशन है 2 है एक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा और दूसरी के रूट्स क्या हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। समझ आ गई बात। उसके बाद कहता है अगर ये दोनों के रूट्स हैं तो आपने साबित ये करना है कि a कैपिटल जो है वो इक्वल किसके आना चाहिए 2b - a स्क्वायर
और कैपिटल बी किसके इक्वल आना चाहिए, जो है बी स्क्वायर के। ये आपने प्रूव करना है, साबित करना है। समझ आ गई बात। अच्छा अब बेटा अगर ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स के हैं अल्फा और बीटा है, तो इनका सम लेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके आएगा, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बी की जगह, ए की जगह 1 है, बी की जगह ए है। ये देख ले जरा, इसमें ए की जगह क्या है 1, यहाँ पे बी की जगह इसमें क्या आ गया है ए, और सी की जगह क्या आ गया है बी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, माइनस बी की जगह क्या है ए, और ए की जगह क्या है 1, और 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा आया है, यानी सम की वैल्यू आई है, वो कितनी आ गई है, ए माइनस बी। यहाँ तक ओके है। ये सम है ना आपका अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस ए आ गई है। अच्छा अब बेटा इसका प्रोडक्ट निकाले, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, इनका लेना है ये अल्फा बीटा वाली इक्वेशन का, उसमें अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, जिसका फार्मूला था सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा फिर किसके इक्वल आ गया, सी की जगह क्या है बी, और ए की जगह क्या है 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जवाब किसके इक्वल आ गया, बी के। बात समझ आ गई है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ओके है। अच्छा जी अब नेक्स्ट बेटा हम जो है वो इस साइड पे आ जाते हैं, इसके नीचे जो है, अब ये देखें इस इक्वेशन का जो सम आएगा, यानी सम का मतलब है इन दोनों को जमा करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अब रूट्स जो है वो एक अल्फा स्क्वायर है और एक बीटा स्क्वायर है, इन दोनों को जमा किया तो वो किसके इक्वल आना है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कैपिटल ए है, और सी की वैल्यू क्या है कैपिटल बी। तो आप बेटा वैल्यू पुट करें जरा, इसमें क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी की जगह कैपिटल ए और ए की जगह 1, जो कि हमें नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई। अच्छा अब ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख ले या ये लिख ले, लेकिन हमने यहाँ पे ये वाला लिखना है, ठीक है ना, सम और इसका मतलब एक ही है। ठीक है, ये किसके इक्वल आया बेटा, माइनस ए। समझ आ गई यहाँ तक बात। अच्छा फिर हमें याद होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहां पे भी आ जाए, मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद है फार्मूला, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल माइनस ए। समझ आ गई बात। अब ये अल्फा प्लस बीटा जो है, ये देखें किसके इक्वल है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया माइनस ए, ऊपर क्या आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है बी के इक्वल माइनस ए। यहाँ तक कोई मसला हो, क्लियर है। अच्छा अब ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल माइनस ए। अब ये जो ए कैपिटल है, ये माइनस क्या है, इसको राइट से उठा के लेफ्ट पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। इधर ये जो 2b है बेटा ये वाला, ये इधर माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे राइट पे प्लस, और ये जो ए स्क्वायर है ये इधर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो एक चीज प्रूव हो गई है कि कैपिटल ए किसके इक्वल आना चाहिए था, 2b माइनस ए स्क्वायर के। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। अच्छा अब दूसरी चीज प्रूव करते हैं बेटा, उसमें हमने क्या किया, अभी हमने इस इक्वेशन का क्या निकाला है, इन दोनों रूट्स का सम निकाला है। अब हम इन दोनों रूट्स का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा बीटा स्क्वायर से, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ आ गई बात। अच्छा जी अब बेटा यहाँ पे ये देखे आपके पास प्रोडक्ट, अब ये जो लिखने की जरूरत नहीं है पी, ठीक है, पी लिखना भी है लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसका फार्मूला क्या है प्रोडक्ट का, वो क्या था सी ओवर ए, सी ओवर ए था ना। अच्छा जी ये सी ओवर ए है। अब ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिख लें, दरमियान में मल्टीप्लाई नाम ही लगाएं तो हमें पता है इन दोनों के दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई है, इक्वल सी की क्या वैल्यू है, इसमें अब देखनी है, सी की वैल्यू है कैपिटल बी और ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है 1। क्लियर होगी बात बेटा।
अब ये जो है अल्फा बीटा, इसको आप होल का स्केयर लगा सकते हो और इधर इक्वल बी बी, और अल्फा बीटा था किसके इक्वल, इधर आए बी के बी के इक्वल स्मॉल बी के, इसकी जगह स्मॉल बी आ गया ऊपर ये वाला स्क्वायर और इक्वल बी। कैपिटल बी। तो हमने क्या साबित करना था, कैपिटल बी इक्वल किसके होना चाहिए, स्मॉल बी के स्केयर के। तो दूसरी चीज भी प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 वाला, 9 वाला। ये 8 वाला था। ठीक है, तो ये 8 वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, फिर इसके बाद हमारा एक सवाल रह गया लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, वो हम जो है वो करेंगे। अच्छा बेटा, अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, इसके जो रूट्स हैं, जो जवाब है वो कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। समझ आ गई बात। उसके बाद कहता है देन फाइंड कंडीशन, आपने कंडीशन फाइंड करनी है और दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट वाला ये पार्ट है कि जब अल्फा बीटा के इक्वल होगा तब क्या कंडीशन आएगी, क्या शर्त होगी इसकी, और जब अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर बीटा के इक्वल होगा, तो तब इसकी क्या कंडीशन होगी वो आपने फाइंड करनी है। बात समझ आ गई। अच्छा, अब बेटा सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसमें ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1, बी की वैल्यू क्या है, आप बताओ जरा, इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये पी है। कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो 1, जो एक्स के साथ होता है वो जो है, यानी सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ 1 है वो ए है, जो एक्स के साथ होगा वो क्या होगा, बी, और इसमें सी फिर क्या होगा, इसमें सी क्या होगा, क्यू, जो एक्स के बगैर है। ठीक हो गया ना। इस एक्सरसाइज के शुरू में हमने ये देख लिया था कि एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और एक्स के अलावा रकम क्या होता है, सी की रकम होती है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बेटा आपने क्या करना है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, अगर हम इनका सम लें तो वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए। यही फार्मूला है ना सम का। ओके हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, चाहे ये लिखा रहने दे चाहे ये लिखा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वाले में हम ये लिखेंगे क्योंकि कंडीशन फाइंड करनी है। इक्वल माइनस बी की जगह क्या वैल्यू है, पी, और ए की जगह क्या है, 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई है बेटा। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक चीज फाइंड होगी, सम फाइंड हो गया इस इक्वेशन का। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या फार्मूला है, सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी इसमें क्या है, क्यू, और ए क्या है, 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक ओके है। अच्छा, अब अभी हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी जिसका एक रूट अल्फा था और एक क्या था, बीटा था, हमने इसका सम निकाला है और इसका क्या निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है। हासिले ज़रब और मजमुआ, सम को मजमुआ कहते हैं और प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हासिले ज़रब। ठीक हो गया। ये दो चीजें फाइंड की हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें कहता है अगर आपके पास जो है वो अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, बीटा के है। अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के है, तो इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है। अब बेटा ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, यानी फर्स्ट वाले पार्ट में कहता है अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सम लेंगे। तो सम का फार्मूला क्या था बेटा, हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा, यही था ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है बेटा वो अल्फा की जगह क्या पुट कर देना है, बीटा। अल्फा की जगह क्या पुट कर देना है, बीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा की जगह भी बीटा आ गया। तो बीटा को बीटा में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बीटा। ठीक है। या हम ये भी कर सकते थे कि बीटा की जगह क्या रख लेते, अल्फा रख लेते। समझ आई बात। अच्छा, तो अब हमारा सम जो आ गया वो इक्वल आ गया 2 बीटा के। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए बेटा, ये जो एस है ये वाला, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी, एस की, यहाँ पे
माइनस पी। पी। तो हम इसकी जगह माइनस पी रख सकते हैं। यस। ओके हो गया। इक्वल किसके है? 2b। 2 बीटा के। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके पी के नीचे क्या हो गया? डिवाइड इक्वल बीटा। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब दोनों तरफ क्या ले लिया? स्केयर ले लिया। तो बीटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो गया। इधर क्या बच गया? पी पी स्केयर और नीचे क्या आ गया? 4। 4। ठीक हो गया। ये बेटा एक आपकी जो है वो इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें? इसी कंडीशन के मुताबिक जो है इसका प्रोडक्ट निकालें। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल था? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही था ना? तो अब अल्फा की जगह हमने क्या रखना है? अल्फा की जगह क्या रखना है? बीटा। ऐसे ही है ना? जहां पे अल्फा है वहां पे क्या पुट कर देने? बीटा। तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा, बीटा का क्या हो जाएगा? स्केयर। जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर यहाँ पे ऐड हुए तो 2 बीटा, यहाँ पे क्या हो गया? स्केयर। तो पी किसके इक्वल था? इधर हमने निकाला क्यू के। क्यू के। तो इस पी की जगह अब क्या आ गया? क्यू इक्वल किसके आ गया? बीटा स्केयर के। यानी आम अल्फाज में बीटा स्केयर इक्वल किसके आ गया? क्यू के। ये इक्वेशन क्या बन गई? 2। यहाँ तक कोई मसला हो? समझ आ गई है? अब ये देखे बेटा कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट साइड पे क्या है? बीटा स्केयर है। ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाली रकम इसके इक्वल होगी। समझ आई बात? यानी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने लिया और इसमें जो है लेफ्ट, अगर लेफ्ट के इक्वल है तो राइट किसके इक्वल आ गई? राइट के। पी स्क्वायर ओवर 4 जो है वो इक्वल किसके आ गया? क्यू के। ये वाली चीज इसके इक्वल आ गई। समझ आ गई बात? अब यहाँ से पी स्क्वायर इधर ही, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट था ये वाला कि अगर आपके जो रूट्स है अल्फा बीटा के इक्वल हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन ये है पी स्क्वायर इक्वल 4 क्यू। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर है? सबको पता चल गया? अब हमने क्या करना है? इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में कहते हैं अगर आपके जो रूट्स है ना अल्फा वो इक्वल है 1 ओवर बीटा के तो फिर करें इसको सॉल्व। ठीक है। अब ये 1 ओवर बीटा का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है। और हमने क्वेश्चन पहले भी रेसिप्रोकल वाला किया था, आपको याद होगा। उसमें जिसमें रेसिप्रोकल आ जाए ना उसमें सम लेने की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट ही ले लेते हैं तो हमारा कंडीशन जो है वो उसका जवाब आ जाता है। प्रोडक्ट लिया। ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होना है? अल्फा और बीटा ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन यहाँ पे अल्फा की जगह क्या पुट करना है? 1 ओवर बीटा। बीटा। बात समझ आई है बेटा? क्लियर है? ये बीटा ऊपर और नीचे कट गया तो पी किसके इक्वल आ गया? 1 के। और पी की जगह वैल्यू क्या थी? पी की क्यू थी। तो क्यू किसके? पी की जगह क्यू पुट कर दिया। क्यू किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो अगर आपके रूट्स अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के तो उसकी कंडीशन क्या है बेटा? क्यू इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था लास्ट वाला उसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया। क्लियर है? समझ आ गई है सारे बच्चों को? ओके है। अच्छा, इसको नोट कर लेना है। और इसके साथ साथ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बेटा क्या करना है, अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आती तो उनको मैंने नंबर दिया हुआ है अपना, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। आप मुझे जो है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज। खुश रहिए।